कॉज, और दूसरा आपके पास क्या है, इफेक्ट। कॉज को हिंदी में क्या कह सकते हैं, कारण, और इफेक्ट को क्या कह सकते हैं, परिणाम। ठीक है ना। कॉज क्या होती है, प्राइमरी इवेंट। और ये आपके पास क्या होती है, सेकेंडरी इवेंट। इसको कह सकते हो पास्ट की कंडीशन। देखो सुनो, आपके पास यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे सीट मैंने पहले ही से आपको इसलिए दे दी है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दो अलग अलग इवेंट दी जाएगी। अरे सीट है आपके पास, कॉज एंड इफेक्ट वाली सीट निकालो। एक्सरसाइज 1 के बाद पहला क्वेश्चन देखो, कितनी इवेंट दे रखी है आपको, दो इवेंट दे रखी होंगी, इवेंट 1 और इवेंट सेकंड। ठीक है ना। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन में आपको दो या तीन अलग अलग इवेंट दी जाएंगी। ठीक है ना। आपको दोनों इवेंट को ढंग से पढ़ना है, और दोनों इवेंट को ढंग से पढ़ने के बाद आपको ये पता लगाना है कि दोनों इवेंट आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड हैं या फिर दोनों इवेंट आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। यदि ये दोनों इवेंट आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों इवेंट में से कौन सी इवेंट पहले हैपन हुई है और कौन सी इवेंट बाद में हैपन हुई है। मान लो मैं दो इवेंट बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना कि पास्ट की इंफॉर्मेशन कौन सी है और उसके फ्यूचर की इंफॉर्मेशन कैसी है। मैंने आपसे बोला यार कल तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ठीक है ना। मैंने एक स्टेटमेंट क्या बोला, कल तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। और दूसरी इवेंट बोली कि मेरी गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया। अब एक बात बताओ, मेरी गाड़ी के सामने पहले कुत्ता आया या फिर पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद कुत्ता कैसे आएगा बताओ। ठीक है ना। पहले मेरी गाड़ी के सामने क्या आया होगा, कुत्ता आया होगा। मैंने जोर से ब्रेक लगाए होंगे, जिससे मेरी गाड़ी का क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है ना। मान लो मैंने बोला यार बिल्डिंग में आग लग गई, और दूसरी इवेंट दे रखी है शॉर्ट सर्किट हो गया। तो बताओ पहले शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, पहले आग लगी होगी। पहले शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, उसका इफेक्ट क्या निकला, बिल्डिंग में क्या लग गई, आग लग गई। मान लो इवेंट बोली यार चार लोग मर गए। पहली इवेंट क्या है, चार लोग मर गए। और दूसरी इवेंट बोली है जयपुर में कल बहुत भीषण बाढ़ आ गई। एक बार बताओ, पहले बाढ़ आई या फिर चार लोग मरे। ऐसा तो नहीं है चार लोग मर गए इसलिए बाढ़ आ गई। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भैया, पहले बाढ़ आई उसके बाद चार लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यदि आप दोनों इवेंट को ढंग से पढ़ोगे, तो दोनों इवेंट में से आपको पहले ये पता लगाना है कि कौन सी इवेंट दोनों में से पहले घटित हुई है और कौन सी इवेंट दोनों में से बाद में घटित हुई है। जो इवेंट पहले घटित हुई है उसको बोलते हैं प्राइमरी इवेंट, और जो इवेंट बाद में घटित हुई है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इवेंट। जो प्राइमरी इवेंट है उसको हम कह सकते हैं कॉज, और जो सेकेंडरी इवेंट है उसको क्या कह सकते हैं, उसका इफेक्ट। एक चीज ध्यान रखना, अगर दोनों घटनाएं घटित हो रही हैं, तो सीधी सी बात है, पहले हमेशा कारण आता है, रीजन आता है, उसके बाद उसका क्या आता है, इफेक्ट आता है। पहले रीजन क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गया, इफेक्ट क्या निकला, बिल्डिंग में आग लग गई। रीजन क्या था, सॉरी कॉज क्या था कि भैया बाढ़ आ गई, इफेक्ट क्या निकला, चार लोग मर गए। ठीक है ना। कॉज क्या था, कुत्ता आ गया, इफेक्ट क्या निकला, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि यदि दोनों इवेंट को ढंग से पढ़ा जाए, तो दोनों इवेंट में सबसे पहले जो इवेंट घटित हुई है वो इवेंट क्या कहलाएगी, तुम्हारी प्राइमरी इवेंट। और जो प्राइमरी इवेंट होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉज। और जो सेकेंडरी इवेंट होगी जो बाद में घटित हुई है उसको क्या बोलेंगे, उसका इफेक्ट। ठीक है ना। ध्यान रखना, कॉज हमेशा पहले होगा, इफेक्ट हमेशा कहाँ पे आएगा, उसका बाद में आएगा। ठीक है। अच्छे से पढ़ाई नहीं की, एग्जाम में फेल हो गए, तो पहले पहले फेल हुए या पहले पढ़ाई नहीं की, पहले एग्जाम में पढ़ाई नहीं की, उसके बाद क्या हो गया, फेल हो गए। ठीक है ना। टाइम से पहुंच नहीं पाए, वो किसी और के साथ चली गई। अब एक बात बताओ, टाइम से पहुंच नहीं पाए, वो किसी और के साथ चली गई, तो पहले कौन सी घटना घटित हुई, वो किसी और के साथ चली गई या टाइम से नहीं पहुंच पाए, टाइम से नहीं पहुंच पाए, उसका इफेक्ट क्या निकला, वो किसी और के साथ चली गई। भैया सीधी सी बात है। क्या बोल रहे थे? तो ध्यान रखना, पहले हमेशा क्या आता है। अच्छा पहुंचा तो बाद में होगा आदमी है। अच्छा देखो सुनो, आपके पास सीधा सा मामला है कि पहले हमेशा क्या आता है, कारण आता है, बाद में हमेशा क्या आता है, इफेक्ट आता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना,
जो आपके पास कॉज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है इंडिपेंडेंट कॉज और दूसरा होता है कॉमन कॉज। अब सबसे पहले आप ये समझ लो इंडिपेंडेंट कॉज क्या होगा और कॉमन कॉज क्या होगा। इंडिपेंडेंट कॉज को हम हिंदी में कह सकते हैं स्वतंत्र कारण, और कॉमन कॉज को हम हिंदी में कह सकते हैं सामान्य कारण, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले ये देखो कि इंडिपेंडेंट कॉज क्या होता है और कॉमन कॉज क्या होता है, ठीक है ना। मान लो मैंने दो इवेंट बोली, पहले इवेंट मैंने बोली जयपुर में कल होने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया है, ठीक है ना। मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि जयपुर में होने वाला कल इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। दूसरी इवेंट बोली कि जयपुर में बसों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, पहला चलो ऐसे लेते हैं, पहले तो कॉमन का ले लिया हम लोगों ने, पहले हम लोग कॉमन का लेके चलते हैं। पहली इवेंट आपके पास दे रखी है जयपुर में बसों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पहली इवेंट तो आपके पास क्या है, जयपुर में बसों का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसके पीछे कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी होगी। अरे एक बात बताओ, जयपुर में यदि बसों का आवागमन पूरी तरीके से बंद किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई क्या रहा होगा, रीजन रहा होगा। बिना रीजन के जयपुर में बसों का आवागमन बंद किया है क्या, नहीं। एक चीज तो कंफर्म है कि ये सेकेंडरी इवेंट है, इससे पहले कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी है, लेकिन कौन सी घटना घटित हुई है वो मुझे नहीं पता है। दूसरा है जयपुर में ट्रेन का आवागमन पूरी तरीके से बंद कर दिया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होगा, रीजन होगा। एक चीज तो कंफर्म है कि दोनों के दोनों इवेंट आपकी एक सेकेंडरी इवेंट है, दोनों इवेंट से पहले कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी है। लेकिन अब हमें ये चेक करना है कि दोनों घटनाओं के घटित होने के पीछे कारण सेम है या फिर दोनों घटनाओं के घटित होने के पीछे कारण तुम्हारा अलग अलग है। एक बार तो एट ए टाइम की बात कर रहा है, एट ए प्लेस की बात कर रहा है। जयपुर में बसों का आवागमन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और जयपुर में ट्रेनों का आवागमन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है, मतलब एट ए टाइम की बात कर रहा है, ऐसे प्लेस की बात कर रहा है। हो सकता है जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया हो, जैसे जयपुर में बस भी बंद कर दी और जयपुर में ट्रेन भी क्या कर दी है, बंद कर दी। हो सकता है जयपुर में बाढ़ आ गई हो, जिसकी वजह जयपुर में बसें भी बंद हो गई और जयपुर में आपकी कार वो ट्रेन भी क्या हो गई, बंद हो गई। एक बात बताओ, दोनों घटनाओं के पीछे कारण सेम होने की संभावना ज्यादा है, अलग अलग होने की संभावना ज्यादा है, सेम होने की संभावना ज्यादा है। तो ध्यान रखना, जहां पे दोनों घटनाओं के घटित होने के पीछे कारण सेम हो, वो कारण हमेशा कैसा होता है, कॉमन कॉज होता है, ठीक है ना। जहां पे दोनों घटनाओं के घटित होने के पीछे कारण कैसा हो, सेम हो, रीजन कैसा हो, सिमिलर हो, वहां पे कॉज हमेशा कैसा होता है, कॉमन कॉज होता है। और जहां पे दोनों घटनाओं के पीछे कॉज अलग अलग हो, वहां पे कॉज कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट बोला कि जयपुर में कल होने वाला इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट क्या कर दिया है, रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। जयपुर में होने वाला कल इंटरनेशनल वनडे टूर्नामेंट क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। दूसरी इवेंट बोली है कि कराची में 5 लोगों की हत्या हो गई। अब एक बात बताओ, कराची में 5 लोगों की हत्या हो गई और दूसरा आपके पास क्या है, जयपुर में वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। क्या दोनों के पीछे कारण सेम हो सकता है क्या? अरे जयपुर में यदि वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन कारण क्या होगा मुझे नहीं पता है। कराची में 5 लोगों की हत्या हो गई तो इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या होगा, कारण होगा। अब बताओ, दोनों इवेंट को यदि कोरिलेट किया जाए तो क्या दोनों के पीछे कारण सेम हो सकता है क्या? नहीं, दोनों के पीछे कारण सेम नहीं हो सकता। दोनों के पीछे कारण कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और जहां पे दोनों घटनाओं के पीछे कारण अलग अलग होंगे, वो कारण कैसे होंगे, तुम्हारे इंडिपेंडेंट कॉज होंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों प्राइमरी इवेंट है, या फिर आपको चेक करना है दोनों के दोनों सेकेंडरी इवेंट है। यदि दोनों के दोनों प्राइमरी इवेंट है तो सीधी सी बात है दोनों की दोनों कॉज हो सकती है। यदि दोनों के दोनों सेकेंडरी इवेंट है तो हो सकता है दोनों की दोनों इफेक्ट हो सकती है। लेकिन इफेक्ट दोनों की दोनों या तो इंडिपेंडेंट कॉज की हो सकती है या फिर इफेक्ट दोनों की दोनों कॉमन कॉज की हो सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको हमेशा ऑप्शन चेक करना है, ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कॉज हमेशा पहले आता है, इफेक्ट हमेशा उसका बाद में आता है, ठीक है ना। हमेशा पहले कौन आएगा, कॉज, और इफेक्ट हमेशा कहाँ पे आएगा, बाद में आएगा। जैसे एक बार इसके ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस आपके पास क्या है, ठीक है ना। आंसर्स देखते हैं एक बार, पहले ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है यदि स्टेटमेंट ए कॉज है और बी उसका क्या है, इफेक्ट है। आपको फर्स्ट नंबर का आंसर तब देना है जब ए कॉज है और बी क्या है, इफेक्ट है।
सेकंड आंसर देना है यदि बी कॉज है, ए उसका क्या है, इफेक्ट है। थर्ड आंसर देना है यदि स्टेटमेंट ए और बी दोनों के दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट कॉज है। फोर्थ आंसर देना है ए और बी दोनों इफेक्ट है इंडिपेंडेंट कॉज की। और फिफ्थ आंसर देना है ए और बी दोनों इफेक्ट है कॉमन कॉज के, ठीक है ना। कॉमन कॉज और इंडिपेंडेंट कॉज मैं आपको बता चुका हूं कि कॉमन कॉज क्या होगा और आपका इंडिपेंडेंट कॉज क्या होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक बार देखते हैं कि आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपके पास दिया है, दो इवेंट दे रखी है। पहले क्वेश्चन की बात करें, द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीजेज क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। एक बात बताओ, मान लो ये लालकोठी एरिया है, मान लो ये आपका सी स्कीम वाला एरिया है, ठीक है ना। सी स्कीम के जो लोग हैं वो कहाँ पे पहुंच गए, थाने पहुंच गए और उन्होंने क्या लिखवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है। किसकी रिपोर्ट लिखवाई है, इससे पहले कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी हो। मान लो हो सकता है घरों में चोरी ज्यादा हो रही है, जिसकी थाने में क्या लिखवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है। हो सकता है मान लो हत्या हो गई किसी की, क्या लिखवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है। भैया किस चीज की रिपोर्ट लिखवाई है, इसके पहले कोई ना कोई घटना घटित हो चुकी है। मतलब एक चीज तो कन्फर्म है कि ये क्या है, तुम्हारी सेकेंडरी इवेंट है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या दिया है, मैनी क्रिमिनल वर अरेस्टेड बाई सर्चिंग द रेजिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब देखो, अब सेकंड इवेंट जैसी हमने पढ़ी, मामला ही चेंज हो गया, ठीक है ना। अब यदि मैं दोनों इवेंट को ढंग से पढ़ूं तो पहली इवेंट तो आपके पास ये दे रखी है कि बहुत सारे लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई है। और सेकंड इवेंट आपके पास दे रखी है, पुलिस ने बहुत सारे क्रिमिनल्स को क्या किया है, अरेस्ट किया है। तो एक बात बताओ, पहले रिपोर्ट लिखवाई होगी या पहले क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया होगा। पहले क्या लिखवाई होगी, रिपोर्ट लिखवाई होगी। उसका इफेक्ट ये निकला है कि पुलिस ने क्रिमिनल्स को क्या कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों इवेंट यदि ढंग से पढ़ी जाए तो दोनों में से कौन सी इवेंट प्राइमरी इवेंट है, ए नंबर की। कौन सी इवेंट सेकेंडरी इवेंट है, बी नंबर की। ए नंबर की यदि प्राइमरी इवेंट है तो क्या बनेगी, कॉज। और बी नंबर की यदि सेकेंडरी इवेंट है तो क्या बनेगी, इफेक्ट। तो ऑप्शन देखो, ए कॉज है और बी उसका इफेक्ट है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर का आंसर कैसे गया, ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई। पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का। चलो सेकंड क्वेश्चन चेक करो एक बार, सेकंड का आंसर क्या जाएगा। हाँ जी, पहला आपके पास क्या दिया है, सस्पेक्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन को रिवार्ड दिया जाएगा। एक बात बताओ, पहली इवेंट आपके पास क्या है कि सस्पेक्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन देने वाले को क्या दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा। भैया पर्सन सस्पेक्टेड है मतलब कोई ना कोई कांड इससे पहले हो चुका है। अरे किस चीज का सस्पेक्टेड है, सस्पेक्टेड तो पर्सन तभी होगा ना जब कोई ना कोई उसने कांड किया होगा। लेकिन कांड किया किया है, कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या, नहीं। सेकंड आपके पास दिया है, फोर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर ब्रूटली मर्डर्ड बाई अनआइडेंटिफाइड गनमैन, ठीक है ना। एक अननोन गनमैन ने चार लोगों की ब्रूटली तरीके से क्या कर दी है, हत्या कर दी है। एक बात बताओ, पहले हत्या की गई होगी या फिर पहले पर्सन सस्पेक्टेड बना होगा, पहले हत्या की गई होगी। उसके बाद पुलिस ने क्या किया है, नोटिस जारी किया है कि जो भी सस्पेक्टेड पर्सन की इंफॉर्मेशन देगा उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। यदि इन दोनों इवेंट को ढंग से पढ़ा जाए तो दोनों इवेंट में से पहले कौन सी घटना घटित हुई है, बी नंबर की। उसके बाद में रिजल्ट क्या निकला है, ए नंबर का। तो मैं कह सकता हूँ बी प्राइमरी इवेंट है, ए सेकेंडरी इवेंट है। जो प्राइमरी इवेंट होगी वो क्या बनेगी, कॉज बनेगी। और जो सेकेंडरी इवेंट होगी वो क्या बनेगी, इफेक्ट। तो कॉज कौन सी है, बी, और इफेक्ट क्या है, ए। तो आंसर है बी कारण है, ए उसका इफेक्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, बी कॉज है, ए उसका इफेक्ट है, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या, बी नंबर का आंसर है। तो आंसर आपके पास कौन सा बनेगा, बी नंबर का। कर लोगे, ठीक है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन चेक करो फटाफट, थर्ड का आंसर क्या जाएगा। चेक करो एक बार, थर्ड का आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। मतलब ए कॉज है, बी उसका क्या है, इफेक्ट है। ये देना चाह रहे हो आंसर, चलो। देयर हैव बीन स्पोरेडिक इवेंट्स ऑफ स्टोन पेल्टिंग थ्रू आउट द डे इन द अफेक्टेड एरियाज इन द सिटी। आपके पास कंडीशन है कि भैया दिन भर शहर में छोटी मोटी पथराव की क्या हुई है, घटना घटित हुई है, ठीक है ना। अब एक बात तो, पथराव की घटनाएं हो रही है, इसके पीछे कोई ना कोई क्या होगा,
कारण होगा, लेकिन कारण हमें नहीं पता क्या हो सकता है। शहर के प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में पहुंचा गया। एक बात तो पहले पथराव हुआ या फिर पहले लोग घायल हुए? अरे पहले पथराव हुआ या फिर लोग घायल हुए? पहले क्या हुआ? अरे पहले पत्थरबाजी हुई होगी, उसके बाद लोगों के सर फूटे होंगे, किसी की नाक टूटी होगी, ठीक है ना। उसके बाद लोग क्या हुए होंगे? घायल हुए होंगे। तो एक बात तो पहले क्या हुआ है? पथराव। तो पथराव कौन सी इवेंट में हुआ है? ए नंबर की इवेंट में। और घायल कौन से में हुए हैं? बी नंबर की इवेंट में। तो मैं कह सकता हूँ पथराव हुआ है मतलब ये कारण है, और बी उसका क्या निकला है? इफेक्ट, क्योंकि लोग क्या हो गए? घायल हो गए, ठीक है ना। ए कारण है और बी उसका क्या बनेगा? इफेक्ट बनेगा। फोर्थ नंबर गलत होगा सबका, चेक करो। अच्छा, ऐसे एक दो टॉपिक और बचे हैं, उनको यदि आप खुद कर लो। हाँ वो देखा था, हम लोग नहीं पढ़ा था उसको बैंक कैसे से, लेकिन फिर भी मैं पता था। फैलेसी वाला, हालांकि फैलेसी वाला कनेक्टेड जनरली तुम्हारा आर्ग्यूमेंट वाले पोर्शन से ही है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं एक बार समझा, आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड ही है वो, मैंने देख लिया था। हाँ जी, एक बात बताओ, फोर्थ नंबर का आंसर देखो। मैनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेज ड्यूरिंग द समर मंथ। हाँ जी, गर्मी के महीनों में शहर से लोग कहाँ पे गए? गांव में गए। देखो पहली इवेंट क्या है? गर्मी के दिनों में शहर के लोग कहाँ पे गए? गांव गए। हो सकता है रीजन क्या हो? गर्मी हो, गर्मी ज्यादा पड़ रही हो, इसलिए शहर के लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए? गांव में शिफ्ट हो गए। सेकंड आपके पास क्या है? मैनी टूरिस्ट इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ। हाँ जी, गर्मी के महीनों में बहुत सारे टूरिस्ट कहाँ पे आए? सिटी में आए। तो एक बात बताओ, दोनों के पीछे कारण गर्मी हो सकता है। एक आदमी तो ऐसा है जो गर्मी से परेशान होकर गांव में जा रहा है, एक आदमी ऐसा है तो गर्मी लेने के लिए शहर में आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ पे एग्जामिनर ने सिर्फ आपको उल्लू बनाने की कोशिश की है, ठीक है ना। एक बात बताओ, दोनों कंडीशन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है भैया, दोनों के पीछे कारण सेम कैसे हो सकता है? एक कंडीशन तो है कि गर्मी के दिनों में लोग शहर से कहाँ पे गए? गांव में गए। एक कंडीशन है कि गर्मी के दिनों में लोग कहाँ पे आए? शहर में आए। तो रीजन गर्मी तो नहीं होगा। यदि रीजन गर्मी होता तो दोनों कंडीशन एक डायरेक्शन में चलती। भैया टूरिस्ट भी शहर को छोड़ते और पर्सन भी किसको छोड़ते? शहर को छोड़ते। लेकिन एक सिचुएशन आपके पास ऐसी है कि लोग शहर को छोड़ के गांव में जा रहे हैं। एक सिचुएशन आपके पास ऐसी है कि टूरिस्ट कहाँ पे आ रहे हैं? शहर में आ रहे हैं। मतलब रीजन गर्मी तो नहीं होगा। एग्जामिनर ने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो मैं कह सकता हूँ दोनों के दोनों इफेक्ट तो है, लेकिन दोनों के कारण सेम नहीं है। हो सकता है शहर के लोगों को गर्मी ज्यादा लग रही है, इसलिए वो कहाँ पे चले गए? गांव में चले गए। हो सकता है शहर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है जिसकी वजह से टूरिस्ट कहाँ पे आए हैं? शहर में आए हैं। मतलब दोनों के पीछे कारण कैसा होगा? अलग अलग होगा। और जहां पे कारण अलग अलग होगा वो कॉज कैसा होगा तुम्हारा? इंडिपेंडेंट कॉज होगा, कि दोनों के दोनों इफेक्ट है लेकिन दोनों के कारण कैसे हैं? अलग अलग। कर लोगे? पांचवा फिर गलत होगा आप लोगों का, पांचवा चेक करो। फिफ्थ का फिफ्थ कौन से वाले का? फोर्थ का जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट है। इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट देखो कौन से नंबर का ऑप्शन है? नहीं नहीं, रुक जाओ। आंसर जाएगा फिफ्थ नंबर का। इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। नहीं, कॉमन नहीं, इंडिपेंडेंट। फोर्थ जाएगा। अरे थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर ऑप्शन दोनों अलग अलग है भैया। थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है? इफ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट कॉज। यदि ए और बी दोनों ही क्या है? प्राइमरी इवेंट है, लेकिन इनमें दोनों प्राइमरी इवेंट थोड़ी है, दोनों की दोनों सेकेंडरी इवेंट है। तो फोर्थ नंबर क्या है? ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। ए और बी दोनों इफेक्ट है किसके? इंडिपेंडेंट कॉज के। और फिफ्थ नंबर का ऑप्शन है ए और बी दोनों इफेक्ट है कॉमन कॉज के। तो एक बात तो कॉमन कॉज के इफेक्ट है इंडिपेंडेंट कॉज के? इंडिपेंडेंट कॉज के। और जब इंडिपेंडेंट कॉज के इफेक्ट है तो फोर्थ का आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ नंबर का। लेकिन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन चेक करो, फिफ्थ क्या है? अच्छा, अब फिफ्थ का फिफ्थ होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्या है? ऑल द स्कूल डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे फॉर द मेजर फेस्टिवल। हाँ जी, मेजर फेस्टिवल के एक दिन पहले सारे स्कूलों ने क्या कर दी है? छुट्टी कर दी है। सेकंड आपके पास दिया है ऑल द कॉलेज डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। हाँ जी, एक बार बताओ, मेजर फेस्टिवल से एक दिन पहले कॉलेजों ने भी क्या कर दी है? अब यहाँ पे कारण क्या बनेगा? मेजर फेस्टिवल, ठीक है ना।
अब यहाँ पे दोनों कंडीशन एक डायरेक्शन में जा रही है कि भैया मेजर फेस्टिवल से एक दिन पहले स्कूलों ने भी छुट्टी कर दी और मेजर फेस्टिवल से एक दिन पहले कॉलेजों ने भी क्या कर दी है, छुट्टी कर दी है। मतलब अब दोनों के पीछे रीजन कैसा हो सकता है, सेम, क्योंकि दोनों ही इवेंट सिमिलर डायरेक्शन में जा रही है। और जहां पे दोनों इवेंट सिमिलर डायरेक्शन में जा रही हैं, तो वहां पे दोनों इवेंट के पीछे रीजन कैसा हो सकता है, तुम्हारा सेम हो सकता है। तो आंसर है दोनों के दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन दोनों के पीछे रीजन कैसे हैं तुम्हारे, सेम है। कर लोगे? अब इसके आगे तक क्वेश्चन आप लोग एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट कंडीशन के बारे में अपन लोग ना कल बात करेंगे, ठीक है ना।